कैसा बात करता है। अलेक्जेंडर ओनासिस एंथोनी का तुम प्यार नहीं जानता। हम तुमको कंप्लीटली प्यार करता है, तुमको नीचे से लेके ऊपर तक प्यार करता है। हम भी तुमको प्यार करते हैं। ओह डार्लिंग। ये क्या डार्लिंग? दूसरा लोग का दिल का धड़कन में लबडब 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 का आवाज आता है, मगर तुम्हारा दिल का धड़कन में डल्लब 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 का आवाज कैसा आता है? रामू, कौन है बे? रामू, मेरे पिताजी आ गए। पिताजी? मैं इस सड़ियल बुड्ढे को जानता हूँ। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। तुम अपना मर्सिडीज का माफक खूबसूरत बॉडी को हमारा सीट के नीचे छुपाओ, हम इसका रिपेयरिंग करके आता है। नो जाओ जाओ जाओ। तेरी तो बुड्ढे। रामू, रामू कहाँ मर गया? हट जा रहा है। अंधा कहीं का? अंधा तू है कि हम हैं? एक तो दूरबीन के माफक चश्मा पहनेगा और फिर तुम सामने आता है। ओह, देखता नहीं हम कार धोता है। ये गाड़ी में से छींकने की आवाज कहाँ से आ गई? गाड़ी भी आखिर इंसान है, बारिश में भीग गई तो उसको जुकाम नहीं होगा तो क्या होगा, वो इसलिए छींकी और छींकते उसका मुंह खड़ा हो गया। ओ, छींकने से मुंह खड़ा हो गया। तो तुम मेरा बेवकूफ बनाते हो, मेरा उल्लू बनाते हो कि मैं तुम्हारा विश्वास कर लूंगा। मत करो विश्वास, मगर डॉक्टरों का कहना है जिसका मुंह होता है उसको जुकाम होता ही है। ट्रेन को होता है, गाड़ी को होता है, साइकिल को होता है, सबको होता है। मैं ऐसी गाड़ी को अंदर से देखना चाहता हूँ जिसको जुकाम होता है। अंदर से बात देखिए, उसकी तबीयत खराब है। अबे ओ बुढ़े, मैंने तुझसे कहा अंदर जाके देख रामू है या नहीं, और तू यहाँ नहा रहा है। कौन उल्लू का पट्टा नहा रहा है? ये मुझे गाड़ी समझ के धोता चला जा रहा है। ए, रामू है? बॉस, हाँ। बॉस तो जरा बाहर गया। आपको अगर उनको मीट करना है तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। वेट कीजिए ना, उधर बैठिए ना। चले, तू जाके गाड़ी पहुंच। चल। वाह 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 वाह, सारा दुनिया हवा का अंदर हवाई जहाज चलाता है, अरे मगर तुम बॉस सड़क का ऊपर हवाई जहाज चला मानता है। अरे पब्लिक को मालूम होना मांगता है कि A1 गराज का बॉस रामू और उसका A1 सेक्रेटरी एंथनी साथ जा रहे हैं। देखा, क्या बुज़दिल लड़की हो तुम। अरे ये रॉकेट का जमाना है, तुझको मालूम है मुझे फास्ट ड्राइविंग, फास्ट ड्राइवर बहुत पसंद है। आज गाड़ी का टेस्ट है। लेफ्ट लेफ्ट। जीसस लड़की। ए मिस्टर, ये क्या है? ड्राइविंग नहीं आती है क्या? आती तो थी देवी जी, लेकिन आपको देखने के बाद शायद भूल गया। ओह माय गॉड! यू शट अप! मेरी नई गाड़ी का सत्यानाश कर दिया। अगर तुम्हें ड्राइविंग ठीक तरह से नहीं आती तो किसी मैदान में जाकर प्रैक्टिस क्यों नहीं करते? मेम साहब, मुंह को ब्रेक लगा के बात करने का। जॉन अलेक्जेंडर ओनासिस एंथनी का गुस्सा तुमको नहीं मालूम? हमारे दोस्त को ड्राइविंग नहीं आता है, अरे तुम लोगों को ड्राइविंग नहीं आता है, तभी तो ये एल का पाटिया लगा के। अरे नहीं एंथोनी, एल का मतलब समझते हो? नहीं। एल का मतलब होता है लव। हमारी गाड़ी ने एल के बोर्ड को मोहब्बत का दावतनामा समझा और लव करने चली आई। क्या बकवास कर रहे हो? मैं अभी पुलिस में जाकर तुम्हारी रिपोर्ट लिखवाती हूँ कि तुमने अपनी खटारा कार मेरी कार से जबरदस्ती टकरा दी। अरे जाओ पुलिस में जाओ, लेकिन जब पुलिस यहाँ आकर देखेगी कि तुम्हारी गाड़ी रॉन्ग साइड में है और मेरी गाड़ी राइट साइड में है तो उल्टा केस तुम पर हो जाएगा। क्यों एंथोनी? अरे बिल्कुल, वो तुम दोनों को गिरफ्तार करके ले जाएगी और इन खूबसूरत बदनों पर जब पुलिस की लाठियां पड़ेंगी तो हड्डी पसली एक हो जाएगी और पुलिस कहाँ कहाँ मारती है पता नहीं, सोच लो। पुलिस! पुलिस! रेखा, अगर पुलिस आ जाएगी तो हम लोग मुसीबत में फंस जाएंगे। वाह 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 वाह। अपनी गाड़ी हटाओ, हमें जाने दो। देवी जी, आइंदा अपनी कार पर एल का बोर्ड लटका कर हमारी गाड़ी के सामने से मत निकलेगा। हमारी गाड़ी बड़ी आशिक मिजाज है, कहीं जज्बात में आकर चिमट गई। तुम दोनों यहाँ रुको, मैं मैकेनिक को लेके आता हूँ। अरे कोई है? ओह स्क्रू, तुम बाहर है कि नहीं? हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। कौन ब्लाइंड मैन है? अरे भोंपू का माफक तुम्हारा मुंह और ये नट बोल्ट की तरह तुम्हारा आंख है, तुम अंधा है क्या? अंधा होगा तेरा खानदान। ये तुम्हारे को मटर जैसा आंख भगवान ने काहे को दिया? चश्मा लगाने के लिए। एक तो गिरा दिया, ऊपर से बकवास करते हो। मुझे उठाओ। ओहो, उठो उठो उठो। ये क्या कर दिया? एक खूबसूरत आदमी को गंदा कर दिया। अरे गंदा कर दिया तो उधर जाके धोने का, उधर मुंह धो लो जाके। लोटा है? लोटा भी है, बाल्टी में, सब धोने का जाके। हाँ, तुम लोग आओ आओ आओ। क्यों? गाड़ी के साथ तुम लोगों का भी रिपेयरिंग करने का है क्या? Shut up! ये गैरेज तुम लोगों का है। अगर हमें पहले मालूम होता तो हम यहाँ कभी ना आते। मेरा ब्रदर आ रहा है, मेरा ब्रदर आ रहा है, वो देखो। मगर ये तो बहुत तेज आ रहा है। अरे यही तो कमाल है, और खास बात ये है कि उस कार में ब्रेक भी नहीं है। ए मिस्टर,
बोलो मेरे साले की सिस्टर। तुम यहाँ भी मेरी कार के पीछे पड़े हो? जब तक तुम्हारी गाड़ी पर एल का बोर्ड लगा रहेगा तब तक मेरी गाड़ी का दिल तुम्हारी गाड़ी के लिए भटकता रहेगा। जहाँ जहाँ ये जाएगी पीछे पीछे ये खींची चली आएगी। नहीं। अगर कहीं बॉडी पे खरोच वगैरह आएगा तो हमारा बॉस 10 मिनट के अंदर अपने हाथ से खरोच के सब साफ कर देगा। क्या बॉडी पर? हाँ, चमड़े का बॉडी पर नहीं, पतरे का बॉडी पर। हाँ। देखा, चलो ये लोग बड़े चालबाज लगते हैं। हैं? कमाई का अच्छा तरीका निकाला है। पहले लोगों की गाड़ी को तोड़ते हैं, बाद में अपने गैराज में लाकर रिपेयर करते हैं। ए, मैडम, तुम्हारा भेजा मिस फायरिंग करता है, रिपेयरिंग करवाओ। हमारा ब्रदर A1 गैराज का A1 मैकेनिक ही नहीं, A1 चैंपियन कार ड्राइवर भी है। चैंपियन ड्राइवर? यस। हाँ, है क्या हुआ? आकर कार से टक्कर मारते हो और अपने आप को चैंपियन ड्राइवर कहते हो? ए मैडम, कल की कार रेस में आना और देख लेना तुम्हारा ये नाचिस दोस्त फर्स्ट आएगा। क्या तुम कल की कार रेस में हिस्सा ले रहे हो? अरे इसमें इतना झटका लेने की क्या बात है? हाँ? तुम्हें मालूम भी है कि रेस किसे कहते हैं? कभी देखी है जिंदगी में? बच्चों का खेल नहीं है। रेस में बड़े बड़े चैंपियन ड्राइवर हिस्सा लेने आ रहे हैं। अरे चैंपियन हो कि कोई भी पियन हो, देखना मेरा ब्रदर सबके खोखे उड़ा देगा। अगर आपका भाई हार गया तो? अरे मैडम छोड़ो इस बात को, शर्त लगाते हैं। अगर मैं जीत गया तो आप मुझे क्या देंगे? जो तुम कहो, लेकिन अगर तुम हार गए तो जो मैं कहूँगी तुम्हें करना पड़ेगा। डन। देखिए, अगर मेरा ब्रदर रेस में जीत गया तो आपको भी मुझे कुछ देना पड़ेगा। जीतेंगे ये? हाँ। आपको क्यों दूं? मोहब्बत की खातिर छोटा सा इनाम। हेलो, कौन? रामू? क्या सच? तुम्हारी माँ आ गई? हाँ, आ भी गई और तुम्हारे बारे में जान भी गई। अब तुमसे मिलने के लिए बेचैन है। अच्छा, मैं उनसे मिलने अभी आती हूँ। एक बात सुन लो, मर्दाने कपड़े या पैंट शर्ट पहनकर उनके सामने नहीं आना। आना है तो साड़ी पहन कर आना। साड़ी? मैंने आज तक कभी पहनी नहीं। माँ से फर्स्ट टाइम मिलने आ रही हो, जरा साड़ी में इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है, समझी? हाँ, समझ गई। उफ। रामू। हाँ? क्यों कह रही है? ऐसा लगता है किसी ने साड़ी में लपेटकर घर से बाहर निकाल दिया हो। क्या बात कर रहे हो? मैंने कितनी मुश्किल से संभाल के बांधी थी। गाड़ी से उतरते ही झट करके खुल गई। शुक्र है कि यहाँ खुल गई, कहीं सड़क पर खुल गई होती तो ट्रैफिक जाम हो गया होता। अब वहाँ देख के रहे, कोई ना इधर, मैं पहना दूं तुझे साड़ी। हाँ, अरे कोना ये देख रहा, रखो। हाँ, अब दूसरा कोना तू पकड़। चल वहाँ। हाँ, अब लपेट इसे, लपेट ना। अरे शर्म से काम नहीं चलेगा। साड़ी नहीं पहनेगी तो माँ के सामने जाएगी कैसे? चल वहाँ, मैं पहना दूं तुझे साड़ी। चल। अरे वाह, तुमको तो साड़ी बांधना बहुत अच्छी तरह से आता है। क्या है कि जब मैं छोटा था ना तो नाटक में हीरोइन का रोल करता था। हाँ? तब से प्रैक्टिस हो गई। अरे क्या हुआ? गुदगुदी हो रही है। उंगली लगने से गुदगुदी तो होगी, थोड़ा बहुत तो बर्दाश्त करना पड़ेगा ना। अच्छा सुनो, माँ को देखते ही कहना कि तुम घर का सारा काम जानती। घर का काम? मगर मुझे तो कुछ भी नहीं आता। खामखा क्यों फंसा रहे हो? अरे फंसा नहीं रहा, माँ जो भी काम कर रही होंगी उसमें हाथ बटाने की कोशिश करना, कहना मैं करती हूँ। अगर उन्होंने कहा करो तो? अरे माँ कभी नहीं कहेंगी, वो यही कहेंगी कि तुम इस घर की होने वाली बहू हो, इस घर में पहली बार आई हो, तुम आराम से बैठो, मैं करती हूँ। अब हंस के रही, चल। माँ देखो तुमसे मिलने कौन आया है। नमस्ते माँ जी। जीती रहो बेटी, तुम तो साक्षात लक्ष्मी लग रही हो। तुम्हें देखने के बाद ऐसा लगता है मेरा बेटा कितना भाग्यशाली। माँ, रेखा दिन में 2 बार मंदिर जाती है, घर का सारा काम करती है, बड़ों की इज्जत करती है, छोटों का लिहाज करती है और बिल्कुल ठंडे मिजाज की है माँ। वो तो दिख ही रहा है। अच्छा तुम दोनों हॉल में बैठो, मैं खाना बनाती हूँ। अरे नहीं माँ, ये बैठने वालों में से नहीं है, ये तो काम की बहुत शौकीन है। कोई भी काम हो फौरन कर डालती है। चलो रेखा शुरू हो जा फटफट, मैं चलता हूँ माँ माँ। जी, मैं सब्जी काट देती हूँ। नहीं नहीं बेटी, तुम पहली बार घर में आई हो, आती है क्या मैं तुमसे काम लूं? पहले आराम करो, बाद में तो घर का सारा काम तुम्ही को संभालना। लेकिन माँ जी, काम देखकर मेरे हाथ में खुजली शुरू हो जाती है। जब तक करना लूं चैन नहीं आता। मैं चावल चुन देती हूँ। नहीं नहीं, पहले बहू बनकर घर में आओ, बाद में जो जी में आए कर लेना। ये तो बताइए आटा कहाँ है? मैं 2 मिनट में आपके लिए परोठे बनाकर लाती हूँ। रहने दो। अरे वाह, इतने सारे अंडे। मैं आपको आमलेट खिलाती हूँ।
अच्छा बाबा, अगर तुम्हें काम करने का इतना ही शौक है तो चलो करो। माँ, मुझे ऑमलेट अच्छी तरह मालूम है। अरे माँ, आँख में सावन चला गया, पानी नहीं है, पानी दो। आप बैठिए, मैं जाके दिखाती हूँ। इधर मेरी तकदीर ही खराब है। मैंने क्या क्या प्लान बनाए थे। सोचा था अगर आप जज बन जाते तो मैं लोगों से रिश्वत लेकर लखपति बन जाता, लेकिन मेरे दिल के अरमान दिल में ही रह गए। और वैसे भी हर चलता फिरता आदमी जज थोड़ी बन सकता है, उसके लिए खोपड़ी में भेजा होना चाहिए। उल्लू का पट्टा मेरी खोपड़ी में भेजा नहीं है। अरे 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 क्या करते हो, अपने पार्टी के आदमी को मारते हो यार। अरे तुम जैसे अरे की पार्टी ने पहले मेरी पार्टी बदल दी है। अरे इसका सबूत क्या है? अरे है ना, क्या है सबूत मेरे क्या है? शैतानी दिमाग ने, मेरा मतलब मेरे इंसानी दिमाग ने फैसला किया कि ये आखिरी पार्टी है। चौधरी जिंदाबाद, चौधरी जिंदाबाद। चौधरी साहब ने दुश्मन लोग को तो सजा दे दिया, अब जरा दोस्त लोग के साथ इंसाफ करना मांगता है। कुंवारे लोग का शादी हो जाए तो खोखा उड़ा दे। हाँ चौधरी साहब, ये शुभ काम जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है। अरे मगर जब तक तुम अपनी डॉटर के पास चिपका खड़ा रहेगा, उसके साथ शादी कौन करेगा? उसको मेरे पास भेजो। नहीं, वो तुम्हारे पास नहीं आएगी, वो मेरी बेटी है। अरे जब तक तुम्हारे पास खड़ी है तब तक तुम्हारी बेटी है। अब हमारा बगल में आ गया तो हो गया हमारा होने वाला वाइफ। सॉरी, विथ योर परमिशन सर।